1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां शांत थीं, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अंदर तक हिला देने वाला था। कुछ हफ्ते पहले एक खुफिया इनपुट आया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को एक गुप्त चेतावनी मिली। पाकिस्तानी घुसपैठिए आम आतंकवादी नहीं, बल्कि प्रशिक्षित सैनिक ऊंचाइयों पर धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। यह कोई साधारण सूचना नहीं थी, यह एक शुरुआती संकेत था आने वाले तूफान का। लेकिन सवाल है, अगर यह चेतावनी थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? कारगिल सेक्टर, जहां सर्दियों में भारतीय पोस्ट्स खाली कर दी जाती थी क्योंकि तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था। हर साल यही रूटीन था, लेकिन इस बार दुश्मन ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। रॉ की रिपोर्ट में साफ लिखा था, कुछ असामान्य गतिविधियां, एलओसी के पार हलचल, रेडियो सिग्नल्स में बदलाव। लेकिन जमीन पर यह सब उतना गंभीर नहीं समझा गया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की उम्मीदें बढ़ रही थीं। फरवरी 1999, लाहौर बस यात्रा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद पाकिस्तान गए। दोनों देशों के बीच दोस्ती की बात हो रही थी और शायद इसी माहौल ने खतरे की गंभीरता को हल्का कर दिया। पर पहाड़ों में कोई शांति नहीं थी। पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री धीरे धीरे चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर घुस रही थी। वे ऊंचाइयों पर कब्जा कर रहे थे, उन जगहों पर जो सर्दियों में खाली थीं। और जब बर्फ पिघली तो सच्चाई सामने आई। मई 1999, एक स्थानीय चरवाहे ने पहली बार अजीब हलचल देखी। भारतीय सेना को सूचना दी गई। जब पेट्रोलिंग पार्टी ऊपर गई तो उन्हें गोलियों से जवाब मिला। यह कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, यह एक पूरी तरह से प्लान किया गया सैन्य ऑपरेशन था। अब सवाल और बड़ा हो गया, अगर रॉ को पहले ही संकेत मिल गए थे तो फिर यह इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या एक ऐसी अनदेखी जिसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ी? भारतीय सेना ने जब हालात को समझा, तब तक दुश्मन ऊंचाइयों पर मजबूत हो चुका था। ऊपर बैठा दुश्मन नीचे चढ़ती भारतीय सेना पर आसानी से हमला कर सकता था। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। भटालिक, द्रास, टोलोलिंग, हर जगह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जवानों को सीधी चढ़ाई करनी थी, बिना कवर के, जबकि दुश्मन पहले से तैयार था। अगर शुरुआत में ही इस घुसपैठ को रोका जाता तो शायद हालात इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन अब यह सिर्फ एक घुसपैठ नहीं रही थी, यह एक जंग बन चुकी थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, हर इंच जमीन वापस लेने का संकल्प। लेकिन हर जीत भारी कीमत मांग रही थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। यह दिल मांगे मोर सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस जज्बे की आवाज थी जो हर भारतीय सैनिक के अंदर जल रही थी। ऊपर से दुश्मन की गोलियां, नीचे खाई, और बीच में सिर्फ हिम्मत। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उन गलतियों को सुधारने की लड़ाई थी जो पहले हो चुकी थी। रॉ की वह चेतावनी जो शायद समय पर समझी नहीं गई, अब हर गोली के साथ याद आ रही थी, हर शहीद के साथ। यह सवाल और गहरा होता गया, क्या यह सब टाला जा सकता था? धीरे धीरे भारतीय सेना ने हर पोस्ट वापस ली। टोलोलिंग पॉइंट 5140 और आखिरकार टाइगर हिल। हर जीत के साथ भारत ने अपनी जमीन वापस ली, लेकिन इसकी कीमत खून से चुकाई। जुलाई 1999, आखिरकार ऑपरेशन विजय सफल हुआ। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन यह जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक सबक था, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। कारगिल युद्ध ने यह साफ कर दिया, इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी नहीं होती, वह समय पर लिया गया फैसला होती है। अगर उस एक चेतावनी को सही समय पर सही तरीके से लिया जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। आज भी जब कारगिल की पहाड़ियों पर हवा चलती है तो वह सिर्फ ठंड नहीं लाती, वह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हमला वह होता है जो हमें पहले ही दिख चुका होता है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते।
और शायद यही कारगिल का सबसे बड़ा सच है।